हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। टोटल 4000 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो आप लोगों के लिए डेफिनेटली ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 4000 वैकेंसी ये अपने आप में ही एक बड़ा नंबर है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में कि एज लिमिट क्या होगी, सैलरी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आपको पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली अप्रेंटिस का जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज किया है। अगर हम इस फॉर्म को फिलअप करने की बात करें तो 19 ऑफ फरवरी से लेकर 11 ऑफ मार्च तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 19 ऑफ फरवरी से ये फॉर्म फिलअप हो रहा है और 11 ऑफ मार्च इसकी लास्ट डेट होगी। उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, मतलब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो 4000 है। ठीक है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो वो 4000 है। ये आपकी टोटल वैकेंसी है स्टेट वाइज, ये आपका कैटेगरी वाइज है। मतलब ये आपका एससी के लिए हो गया, एसटी के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और ये आपका स्टेट वाइज है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यूपी में 558 वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में 388 वैकेंसी है, गुजरात में 573 है, दिल्ली में 172 है। इस तरीके से आपको हर स्टेट में अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलेगी, अलग अलग कैटेगरी वाइज। और टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपको 4000 देखने को मिल रही है, जिसमें से रिजर्व्ड जो हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी है ना, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 1713 वैकेंसी है। ठीक है, तो एक बड़ा नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है। आपको पता है अप्रेंटिस ये आपका एक ट्रेनी होता है। ठीक है, आपको ट्रेनी के फॉर्म में बुलाया भी जाता है, आप एज अ एम्प्लॉय ट्रीट नहीं होते, ये आपको पता होगा। चलिए रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 ईयर होनी चाहिए। मतलब 20 से कम नहीं, 28 से ज्यादा भी नहीं होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बोला गया है ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना जरूरी है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एंड अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 12 मंथ ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग, मतलब आपको 1 साल की ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है, एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया और जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एज रिलैक्सेशन जैसे कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में मिलता है वही है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 ईयर, 13 ईयर, 15 ईयर। मतलब एज रिलैक्सेशन वही सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, ठीक है, कि एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट इनके लिए 400 है प्लस जीएसटी। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड फीमेल कैंडिडेट इनके लिए 600 है प्लस जीएसटी। और जो हमारे जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स हैं इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 800 रुपीज प्लस जीएसटी है। तो मतलब 400, 600 एंड 800 ये आपका एप्लीकेशन फीस है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 3 फेज में आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पहला आपका होगा सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हैं वहां का जो भी लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। ये सिलेक्शन का ही पार्ट है। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, तो लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। फॉर्म फिलअप करते टाइम इस बात का ध्यान रखना कि लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी इसका एक पार्ट है सिलेक्शन का, तो लैंग्वेज का ध्यान आपको रखना है। जो आपका सिंगल रिटेन एग्जाम होगा उसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। जीए के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ्स और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट का, मतलब 1 आवर का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स इन दी ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, कि यहाँ पर किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। आपका ये जो रिटन एग्जाम है इसमें जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो भी लोकल लैंग्वेज है ना, candidates who produce 10th or 12th standard mark sheet having studied the specified opted local language of the state will not be required to undergo the language test। मतलब आपने जिस भी स्टेट से अप्लाई किया है और वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपने स्कूलिंग के टाइम पर पढ़ा था, 10th और 12th का मार्कशीट है आपके पास, तो आप ये मार्कशीट दिखा देंगे, आपका काम चल जाएगा। वहां पर आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके पास 10th एंड 12th की मार्कशीट नहीं है देन डेफिनेटली आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट में वही कि जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है वहां की आपकी वो लैंग्वेज आपको वो पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और आप उसको समझ भी सकें, ठीक है। तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ये आपको होना ही चाहिए उस लोकल लैंग्वेज का। लैंग्वेज यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस स्टेट में कौन से लैंग्वेज की प्रेफरेंस है, ठीक है। लाइक वेस्ट बंगाल में बंगाली एंड नेपाली हो गया, उत्तराखंड में हिंदी हो गया, यूपी में हिंदी और उर्दू हो गया, तेलंगाना में तेलुगु एंड उर्दू हो गया, ओडिशा में उड़िया हो गया, ठीक है, मणिपुर में मणिपुरी एंड इंग्लिश हो गया। तो लैंग्वेज की कंप्लीट ये लिस्ट है, ओके। इसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म फिलअप करना, फॉर्म फिलअप करते टाइम एक बार इसको देख लेना। अब अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो अप्रेंटिस ये ना तो कोई एम्प्लॉयमेंट है बैंक में और ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट है बैंक में, है ना। This is neither an employment in the bank nor a contract employment in the bank. Please note that the candidates engaged as a apprentice will only be trainee. आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, आप सिर्फ एक ट्रेनी है ना। And will not be treated as employee of the Bank of Baroda and will not be entitled to receive any benefit which are available for regular employees of the bank, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ट्रेनी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, आप किसी भी तरीके से बैंक के एम्प्लॉय नहीं कंसीडर किए जाएंगे, ओके। चलिए, अब यहाँ पर आपको कुछ स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। तो अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन ब्रांच में ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको 15,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा और रूरल सेमी अर्बन ब्रांचेस में आपको 12,000 रुपीज पर मंथ ये स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई रियली होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, आगे चल के आपको इसका बेनिफिट ही मिलता है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको डाउट होता है इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लेना, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेस्ट बुक, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि सेशन आपको कैसा लगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।